बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं जनूबी पंजाब में बारिश के बायस गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। बारिशों ने किसानों की कई माह की मेहनत पर पानी फेर दिया। मुल्तान समेत दीगर इस्लाम में काश्तकार परेशान हैं। बारिशों ने गंदम की तैयार फसल तबाह कर दी। बारिशों के बायस गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में बारिशों के बायस गंदम की फसल का शदीद नुकसान हुआ है। बारिशों ने किसानों की कई माह की मेहनत पर पानी फेर दिया। मुल्तान समेत दीगर अजला में काश्तकार परेशान हैं। बारिशों ने गंदम की तैयार फसल तबाह कर दी है। बारिशों के बायस गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। और अब आपको बताएंगे कोटद्दू में शदीद बारिश, ज़ालाबारी, गलियों की सड़कों पर पानी जमा, बिजली और गैस गायब होने से खवातीन को इफ्तारी बनाने में दुश्वारी का सामना। हवा के साथ बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों से बिजली गायब होने लगी है। खवातीन का कहना है बिजली और गैस की अदम फ्राहमी पर इफ्तारी बनाने में दुश्वारी होती है। बारिश से गलियों और सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया। बारिश के बायस गंदम की फसल शदीद मुतासिर, किसान परेशान हैं। आपको बता रहे हैं कोटद्दू में शदीद बारिश, ज़ालाबारी, गलियों सड़कों पर पानी जमा हो गया। बिजली और गैस गायब होने से खवातीन को इफ्तारी बनाने में दुश्वारी का सामना। हवा के साथ बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाकों से बिजली गायब। खवातीन का कहना है बिजली और गैस की अदम फराहमी पर इफ्तारी बनाने में दुश्वारी होती है। कोहे सलमान की रोद कोहियों में सैलाब का खतरा, पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। डीजीपीएचई-एमडीए की डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान, राजनपुर और टोंसा को अलर्ट रहने की हिदायत। पीडीएमए के अफसरान को बर वक्त रिपोर्टिंग यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर सैलाब की रिपोर्टिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन बारे कंट्रोल रूम को आगाह करेंगे। पीडीएमए की मुतलका इस्लाम में रेस्क्यू टीमों को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी गई है। हंगामी सूरत हाल में बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कोहे सुलेमान की रूट कोहियों में सैलाब का खतरा है। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब भर की तरह सरगोदा में भी हालिया बारिशों की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शेख उस्मान डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत जाफर इमरान के साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे मज़ीद जानते हैं। सरगोदा के अंदर जो एरिया सोन है वो 4,96,000 एकड़ टोटल जो गंदम का एरिया सोन है, उसमें से जो हालिया बारिशों में तकरीबन बहुत जगहों पे हमें लॉजिंग की शिकायत मसूल हुई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं। जो ओवरऑल तमाम क्रॉप्स का 1% है, जो फ़िलहाल तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मज़ीद बारिशें इस जारी रहती हैं तो फिर ज़्यादा लॉस मुतवक्की है। तो इसलिए दुआ है कि माह रमज़ान में अल्लाह से कि ऐसी मज़ीद जो है ये बारिशों से बचाए, और ताकि अगर मज़ीद बारिशें होती हैं। बहावलपुर डिवीजन में नए डायरेक्टर ज़राअत जमील अहमद की तैनाती। डायरेक्टर ज़राअत जमील अहमद कहते हैं बारिशों के बरसने पर किसान परेशान ना हो। गंदम गीली हो तो दरांती से फसल काटे और खुश्क हो चुकी हो तो थ्रेशिंग करवाई जा सकती है। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 20,72,000 एकड़ जो है टोटल गंदम काश्त है अमसाल जो है, और टाइम टू टाइम जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। कोई 25% लॉस की जो लिमिट है उसमें कोई हमारा 650 एकड़ आता है। बाकी हमारी क्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। वो बहावल नगर साइड पे जो है वो ज़्यादा डैमेज है क्योंकि उस साइड पे बारिश ज़्यादा हुई है। और बाकी काश्तकारों को ये एडवाइस हम करेंगे कि एक तो महकमे से राब्ते में रहें, और दूसरा ये है कि जो मौसम की सूरत हाल है, गैजेट्स अवेलेबल हैं, हर किसी के पास मोबाइल है, ठीक है, इंटरनेट है, तो उस पर अपडेट होते रहें कि बारिश की सूरत हाल क्या रहेगी। जब मौसम की वजह से, बारिश की वजह से फसल गिरती है तो ये है कि जिस वक्त उसकी हार्वेस्टिंग होती है थोड़ा सा उसकी शैटरिंग या दाना गिरने का ये हो सकता है, थोड़ी बहुत कोई क्रॉप लॉस, यील्ड का लॉस हो सकता है। हाँ, खुश्क होने दिया जाए, और काश्तकार जो है गिरी हुई फसल की जो हार्वेस्टिंग है वो दरांतियों से करवाएं, अपनी निगरानी में करवाएं, मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखें। और जो भरियां हैं इसकी, ये जो इसकी गांठ है उसको सिट्टे ऊपर की तरफ हों, और फिर जो है उसकी ढेरी लगाएं। क्रॉप इस वक्त जो है मैच्योर हो चुकी है, और जब फसल मैच्योर हो तो उसको कट जाना चाहिए, बजाय ये कि वो फील्ड में रहे और फिर मौसम की दस्त बुर जो है उसको मजीद नुकसान पहुंचाती रहे। तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए
गाड़ियों की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। बढ़ती महंगाई से हर तबका फिक्र को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान की ऑटो मार्केट भी सुनसान पड़ गई। गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफा, अवामी सवारी भी मिडिल क्लास शहरियों की दस्तरस में ना रही। इस हवाले से शोरूम मालिकान का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो ये है कि कारोबार पे है ना फ़र्क थोड़ा बहुत इससे पड़ रहा है कि महंगाई इतनी हो गई है कि कस्टमर उस तरह का फ़्लो नहीं है जैसे आज से 2-3 साल पहले था। फॉर एग्जांपल कि हर कोई पहले सोचता था कि गाड़ी में, अब हम अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो हम नई गाड़ी ले लेते हैं, 2 लाख रुपए डाल के आ जाती थी। अब समझ लें कि अब किसी के पास 21 मॉडल सिविक है, उसे नई सिविक लेने के लिए जो आजकल लेटेस्ट शेप चल रही है उसे तकरीबन 30-40 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। अब इतने फ़र्क पे आके लोग परेशान हैं कि हम गाड़ी लें कैसे चलें। लेकिन ये है कि अब पुरानी गाड़ियों का इसमें रुझान ज़्यादा हो गया है बनिस्बत नई के। अब छोटी गाड़ी मेहरान जो किसी दौर में होती थी 8 साढ़े 8 लाख तक की, वो आजकल 14 की बिक रही है, यानी कि ये अब एक लो कैटेगरी पीपल की रेंज से ऊपर निकल गई है गाड़ी। बस कारोबार पे यही है फ़र्क पड़ा है कि अब कस्टमर फ़्लो बहुत। चौक सर्वर शहीद में तूफानी बारिश के बायस एसी ऑफिस के अहाते में पानी जमा हो गया। सालीन को ऑफिस आने में पानी के बायस मुश्किलात का सामना। तहसील ऑफिस में निकासी आप का सिस्टम ना होने के बायस पानी जमा हो गया। तहसील आने वाले सालीन का इंतजामिया से पानी खड़ा होने पर शिकवा। शहरियों का तहसील ऑफिस से पानी निकालने का मुतालबा। पानी निकालने का मुतालबा है। आपको अपडेट करें, चौक सर्वर शहीद में तूफानी बारिश के बायस एसी ऑफिस के अहाते में पानी जमा हो चुका है। सालिन को ऑफिस आने में पानी के बायस मुश्किलात का सामना है। तहसील ऑफिस में निकासी आब का सिस्टम ना होने के बायस पानी जमा हो गया है। तहसील आने वाले सालिन का इंतजामिया से पानी खड़ा होने पर शिकवा है। शहरियों का तहसील ऑफिस से पानी निकालने का मुतालबा है। और अब आपको बताएंगे, ग्रीन एंड क्लीन मुहिम पर PHA ने पानी फेर दिया। कंपनी बाग सरगोदा में नीलाम किए गए दरख्तों के साथ सरसब्ज दरख्त भी कटवा दिए गए। दरख्तों की मालियत लाखों रुपए बताई जाती है। शहरियों का कहना है हुकूमत दरख्त लगाने पर जोर दे रही है। PHA सरगोदा दरख्त कटवाने में मसरूफ है। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा है। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको बता रहे हैं, ग्रीन एंड क्लीन मुहिम पर PHA ने पानी फेर दिया। कंपनी बाग सरगोदा में नीलाम किए गए दरख्तों के साथ सरसब्ज दरख्त भी काट रहा है। दरख्तों की मालियत लाखों रुपए बताई जाती है। शहरियों का कहना है हुकूमत दरख्त लगाने पर जोर दे रही है। PHA सरगोदा दरख्त कटवाने में मसरूफ है। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। डेरा नवाब कॉलेज इंतजामिया और अहमदपुर शिरकिया कच्ची बस्ती के मकीनों में ठन गई। इलाका मकीनों का कॉलेज इंतजामिया और तलबा के खिलाफ एहतजाज। इस हवाले से मुजाहिरीन का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे सोलिंग भी दी हुई है, इसके पीछे खंबे भी लगे हुए हैं, लाइट भी है, उसके बाद भी ये कॉलेज वाले जो प्रिंसिपल हैं ये लड़के वगैरह ले आते हैं, पुलिस ले आते हैं, हैरेस करते हैं लोगों को। क्या ना रजिस्टर इंतकाल कर किराया बारे गरीब लोग से बैठे से इतना कर किराए कनु तांगे से निके निके बाल खान पीन तो भी तंग आ। बच्चे आप तक बाहर गए हुए कमाने तो बच्चे भी बाहर बैठे आ तो उन्होंने भी तंग कर दिया के। डेरा गाजी खान मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी की गई। मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 3 महीने की तनख्वाह नहीं है सर जी, शोबा वाटर सप्लाई की। तो हम कमिश्नर साहब के पास पहले मिले हैं, ये हमारे पास सबूत हैं। ये 3 दरख्वास्तें हमने पहले गुजारी हैं। इसको कमिश्नर साहब ने कहा है भाई फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहें दो, लेकिन इसने हमें तनख्वाह अदा नहीं की और उल्टा मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है। सर जी, ये हमारी अर्ज है शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब, हम मज़ूर अफराद हैं। आपने हमें इनके सिलेक्ट किया था और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, आपका बहुत शुक्रिया है। यहाँ पे जो इनके उमदा साहब बैठे हैं हमें धमकियाँ देते हैं। ये कहता है भाई उनके किसी अफसर को या किसी इनके अफसरान के पास गए हुए आपको मैं मुअत्तल कर दूंगा या आपको मैं डिसमिस कर दूंगा। सर 2 महीने या तनख्वाही रुकिया लाते मेहरबानी करके सर 2 महीने या तनख्वाही देवें। क्यों सारे बच्चे स्कूल नहीं भेज सकते, उन्हें को फीसा नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्या करे सो मुलाजिम हम जिसा कोई सजा पे मिलती है। अस मुलाजमत को पहले ठीक आते जडन मुलाजिम चाहे मुलाजमत चाहे अस दलील होकर रह गए हैं। यकीन जानो
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुल्तान में सरकारी आटा में मुबैना खुद बुर्द और करप्शन का मामला। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अतीकुल रहमान ने शेख मजहर अब्बास की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत एंटी करप्शन ने 1 लाख रुपए के मचलके के एवज दरखास्त जमानत मंजूर की है। मुलजिम शेख मजहर अब्बास की जानिब से बिलाल शहबाज खान एडवोकेट समेत दीगर ने दलाइल पेश किए हैं। एंटी करप्शन मुल्तान में करप्शन का मुकदमा दर्ज किया गया है। शेख मजहर अब्बास पर 2000 सरकारी थैले रोजाना खुद बुर्द करने का इल्जाम है। रहीम यार खान में सिविल जज नदीम अस्कर नदीम का बड़ा फैसला। 24 घंटे से ज्यादा मुलजिम को मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर रखना गैर आईनी करार दे दिया गया। इलाका मजिस्ट्रेट ने थाना रुकनपुर के सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को सजा सुना दी। 3 साल कैद बामुशक्कत और 45,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सब इंस्पेक्टर रब नवाज और कांस्टेबल मोहम्मद अकरम को सजा सुनाई गई। मोहम्मद अयाज की गिरफ्तारी 27 अक्टूबर 2019 को रिकॉर्ड में दिखाई गई। अदालत का फैसला है कि मौत 29 अक्टूबर 2019 को नाजायज हिरासत में हुई। मुलजमान ने पुलिस ऑर्डर 2002 की दफा 155 की दफात को नजरअंदाज किया। मुलजमान दफा नजरअंदाज करने पर मुजरिमान साबित हुए। मुलजमान ने जानबूझकर कानून की शकों की खिलाफ वर्जी की। हेड कांस्टेबल रब नवाज को जुर्माना अदा न करने पर मजीद 2 माह कैद भुगतना होगी। कांस्टेबल मोहम्मद अकरम को भी जुर्माना अदा न करने पर मजीद 2 माह कैद भुगतना होगी। मुल्तान में सेक्रेटरी सर्विसेज जनूबी पंजाब ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन की ज़ेर सदारत पहला इजलास और ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक डोगर के इजलास में शिरकत हुई। सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब अमजद शुएब तरीन का कहना था अफसरान और स्टाफ अवामी खिदमत को अपना शार बनाए। सेक्रेटरीट कयाम का मकसद आवाम के मसाइल दहलीज पर हल करना है। अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला हमारा फर्ज है। सुर्ख फीते के निज़ाम को दफन कर दिया जाए। आज का काम आज करने की रवायत अपनाई जाए। डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग भी दी गई है। सिविल सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब की बिल्डिंग पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास कल तलब किया। सेक्रेटरी सर्विसेज ने जायजा लेने के लिए इजलास कल तलब किया है। तौसा शरीफ में बस्ती संगीवाला में सैलाबी कटाव से घरों के मलिया मेट होने की खबर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर तौसा आमिर खान जलबानी बस्ती संगीवाला पहुंच गए। उन्होंने साबिक MPA ख्वाजा निजामुल महमूद के हमरा बस्ती का दौरा किया और महकमा इरिगेशन को हिदायत की कि बाकी घरों को कटाव से बचाने के लिए फौरी आरजी सुपर बंद बांधा जाएगा। डीजी खान से खबर शामिल करेंगे, जहां डेप्यूटी कमिश्नर का मैट्रिक की इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हाई स्कूल नंबर 1 में इम्तहानी अमल को चेक किया गया। DC का कहना था शफाफ पुरअमन इम्तहानात का इनकाद हमारा मकसद है। इम्तहानी मराकज़ में पुरअमन माहौल फ्राहम किया गया है। तलबा और तालिबात को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। DC की इम्तहानी मराकज़ पर फ्राहम सहूलियात को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत है। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की हिदायत पर माह रमजान में मुलाजमीन के लिए रिलीफ ऐप का यूनियन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से 400 मुलाजमीन में राशन तकसीम किया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने ऐप का रहनुमाओं के हमरा मुलाजमीन में राशन तकसीम किया। सदर ऐप का कैसर अब्बास खान, सेक्रेटरी ताहिर अब्बास शाह और चेयरमैन ऐप का चौधरी सलीम भी मौजूद थे। DC का कहना था मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम करेगी। एपका की जानिब से मुलाजमीन को राशन फराहमी खुशाइंद है। मुस्तकबिल में भी एपका यूनियन को मुकम्मल मावनत फराहम करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे, मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने घर से भागा गुमशुदा 10 साला बच्चा हिफाजती तहवील में ले लिया। बच्चे को जनरल बस स्टैंड से हिफाजती तहवील में लिया गया। बच्चा अपना नाम अब्दुल्ला वल खादिम हुसैन बताता है। बच्चा अपना घर खाकी बस्ती कलर वाली मुजफ्फरगढ़ बताता है। बच्चे का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्चे के लवाहिकीन की तलाश जारी है। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा की सुनी गई। 5000 से ज्यादा असातिज़ा की तनख्वाहें के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीकेशन यूनिट ने फंड्स जारी किए। एजुकेशन अथॉरिटी स्कूलों को फंड्स अदा करेंगी। 7500 स्कूलों के असातिज़ा को गुज़श्ता साल मार्च से तनख्वाहें नहीं मिली थी। मज़कूरा फंड से असातिज़ा को दिसंबर 2022 तक के वाजिबात अदा किए जा रहे हैं। रहमिया खान में मुस्तकबिल के ममारों को तालीम देने वाले CTIs के लिए खुशखबरी। जिला भर के 23 सरकारी कॉलेजेस में बतौर कॉन्ट्रैक्ट टीचर के 8 माह की तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। असातिज़ा की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 1 करोड़ से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए गए हैं।
खबर शामिल करें जहानिया से और आपको बताएं कि एसी इकराम मुस्तफ़ा की मरदमशुमारी के स्टाफ से मीटिंग हुई। एसी का कहना था जहानिया में मरदमशुमारी का काम कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। मरदमशुमारी स्टाफ ने 100% कवायद मुकम्मल कर लिए। मरदमशुमारी के तमाम स्टाफ को तरीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा। स्टाफ ने मुकर्ररा दिनों से कबल ही रिकॉर्ड मुकम्मल कर दिया है। डेप्यूटी कमिश्नर भावलनगर जुल्फकार अहमद भून का कहना है मरदमशुमारी का 99% काम मुकम्मल हो चुका है। कल तक मजीद काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से डीसी का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। भावलनगर में 99% मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें कल लास्ट डे 4 अप्रैल इसमें मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। तमाम डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें ज़िला इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन किया है। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। शहरियों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन किया है। और इसके लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई थी, जिन्होंने एक प्रॉपर कंट्रोल रूम बनाया गया, कायम किया गया था। और इसमें मुख्तलिफ जो मुल्तान में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राव नईम शाहिद की सरबराही में शिजकारी मुहिम जारी। शहर के मुख्तलिफ चौकों, चौराहों और ग्रीन बेल्ट में पौधे लगाए जाएंगे। शिजकारी मुहिम का सिलसिला शमसाबाद ग्रीन बेल्ट में पौधा लगाकर हुआ। ट्रैफिक ऑफिसर सर्कल सिटी और कजाफी और दीगर अफसरान ने पौधा लगाया। ट्रैफिक अफसरान और सेक्टर इंचार्जेस को अपने सेक्टर्स में पौधे लगाने की हिदायत जारी कर दी गई। पौधा लगाने के बाद मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा जारी। हर कोई माह सियाम में ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने में मसरूफ। शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सादिक ज़िया का कहना है इंसुलिन लगवाने वाले मरीज रोजा ना रखें। 40 साल से ज्यादा उम्र, वजन ज्यादा वाले मरीज रोजा रखेंगे। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ज़्यादा हो और उनको 40 साल के बाद शुगर शुरू होती है, उनके लिए तो ये नेमत है अल्लाह ताला की। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं उनमें जिनको दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इवन देन हमें डॉक्टर के साथ मशवरा करना चाहिए रमज़ान से 15 दिन पहले। और ख़ास तौर पे सहरी के वक्त जो है, आप दवाई जो पहले सुबह के वक्त खाते थे वो आपने सहरी के वक्त नहीं खानी, वो अफ्तारी के वक्त खानी है। और जो अफ्तारी के वक्त खाते थे वो सहरी के वक्त कर देनी है, क्योंकि हिसाब उल्टा हो जाता है इन दौरान में। और ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चिकनाई वाली चीज़ें और मीठा, कुछ शक्लों में आम अकायद हैं कि जी खजूर में मीठा नहीं है, शहद में मीठा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा शुगर है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, जो आपको वक्त मिले रात का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि अगर आपको पानी की कमी होगी तो आपके गुर्दे मुतासर हो सकते हैं शुगर के साथ। और कोशिश की जाए जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं वो सारे रोज़े रखें, बल्कि नफली रोज़े भी हो सकता है तो रखें। अब आपको बताएंगे रहमिया खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का बच्चों को मौसी बीमारियों से बचाने के लिए बड़ा कदम। हिफाजती टीकों के सेंटर जिला भर में प्राइवेट अस्पतालों में भी बनाए जाएंगे। इस हवाले से सीईओ हेल्थ का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी मीटिंग बेसिकली इंट्रोडक्टिव मीटिंग थी, जिसमें हमारे डीएचओ प्रिवेंटिव के साथ पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट को मैंने बुलाई है। उनके साथ ये स्पेशली हमारी जो ईपीआई और पीआई के बारे में मीटिंग हुई है। इसमें ये है कि जहां पर हमारी अप्रोच नहीं हो सकती पोलियो के हवाले से, वहां से हमने लाइन डिपार्टमेंट के साथ भी हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे पोलियो के खतरे पे लाया जा सकते हैं। शाम के वक्त जैसे हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, पीडियाट्रिशियन के हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ भी हमारी बात चल रही है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस वैक्सीनेशन को ईपीआई को जहानिया में अलादीन वेलफेयर ट्रस्ट का एहसन इक़दाम। निजी फलाही तंजीम ने सस्ता तंदूर, सस्ती सब्जी स्टॉल लगा दिया। सस्ती सब्जी और सस्ता तंदूरी निगरानी साबिक एमपी हाजी ताउर रहमान कर रहे हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अलादीन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से सस्ता सब्जी बाज़ार, और इस तरह हमने जहानिया में 9 तंदूर लगाए हैं, जिसमें हर आदमी वहाँ से रोटी खरीद सकता है 5 रुपये पर रोटी के हिसाब से। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई फ़लाँ ले या फ़लाँ ले, हर आदमी के लिए ये बिल्कुल बराबर है। और मैं ये कहूँगा अपने शहर के लोगों से भी इसे इस्तेफ़ादा हासिल करें, इसे कामयाब बनाएं और अपनी मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए ये वक्त की ज़रूरत है कि आप
रुख करेंगे हरूनाबाद का, जहां गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात। सालाना इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में शील्ड्स और तारीफी असनाद तकसीम किए गए। तकरीब में पंजाब अदबी फोरम की मरकजी सदर अली बुटर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। सरकारी स्कूल्स का मयार तालीम निजी स्कूल्स की निस्बत बहुत बेहतर है, ऐसा कहना है अली भट्ट का। बेहतरीन नताइज पर असातिज़ा कराम भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तकरीब में असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की भरपूर शिरकत हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।